हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 77 होने वाला है। 76 तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। 20 क्वेश्चन का यह प्रैक्टिस सेट होता है रोज, जो सुबह 10 बजे अपडेट किया जाता है। हमारा प्रैक्टिस सेट रोज चलता है। जो भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं तो आने वाला जितना एग्जाम हो, चाहे वह एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या रेलवे का, आप इजीली मैथ में 20 क्वेश्चन में 17 प्लस 18 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। इसके अलावा शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, उसको भी जरूर अटेंड किया कीजिए। वह भी प्रीवियस ईयर के बेस पर ही रहता है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 30 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी को 45 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 42 रुपया करके बेचने पर 20% का लाभ हो। अच्छा, 42 रुपया में करके बेचने पर कितना का लाभ, मतलब कितना का लाभ हो रहा है? 20% का, यानी कि वो 42 रुपया में करके नहीं बेच रहा है, वो 120 का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? 120 का वैल्यू है। तो कैसे निकलेगा देखिए, तो 120 का वैल्यू कितना है? 120% का वैल्यू है 42 रुपया। तो यहाँ से हम लोग 100% का वैल्यू निकालेंगे। तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 42/120 इंटू 100। ठीक, चलिए यहाँ से एक काम पहले कर लेते हैं हम लोग। ये वाला ये कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? देखिए, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और 6 दूनी 12 और 6 सते 42 और 2 पचे 10, यानी कि 7 पचे कितना हो गया हमारा? 35 हो गया। तो कितना रुपया करके बेचना पड़ा उसको? 35 रुपया करके। बोलिए, समझ में आ गया इतना दूर? ठीक है, अब यहाँ पे मिक्सचर बनाते हैं। तो 30 रुपया करके 1 किलो था, एक वाला था 30 रुपया किलो करके, दूसरा वाला था 45 करके, और दोनों को मिला के यह कितना में बेचा है? 35 में बेचा है। अब दोनों में हम एलिगेशन लगा देते हैं। तो 30 और 35 का अंतर कितना का है? 5 का है। और 45 और 35 का अंतर कितना का है? 10 का है। तो कितना हो जाएगा बताइए? तो आंसर आप इजीली देख पा रहे हैं, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। बोलिए, सवाल ख़त्म हो गया कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2:1, ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेहतरीन सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि रूट अंडर x + 1/x। एक काम करते हैं ना, इसका दोनों तरफ हम होल स्क्वायर करते हैं। क्यों करते हैं हम आपको बता देंगे। देखिए, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे हम लोग, इसका भी हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होता है। तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर x का होल स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ बचेगा x, प्लस उसका भी करेंगे तो x बचेगा। तो a + b का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होगा? a² + b²। तो a² + b², ये भी 1/x ही बच जाएगा। अब और क्या बचेगा? तो a + b का होल स्क्वायर -2ab। क्या बचेगा? -2ab। x तो कट ही जाता। 2√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि x + 1/x का वैल्यू कितना आ जा रहा है। अच्छा है, दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए ध्यान से, a + b का होल स्क्वायर का, तो यही फार्मूला में आ जाएगा a² + b² + 2ab। ठीक है ना? तो इधर अब 8 में 2 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। वो a² - b² का नीचे का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, वहाँ पे नहीं लगाते हैं। चलिए, अब यहाँ से हम लोग करोड़ों बार सीख चुके हैं क्या कि x + 1/x का वैल्यू m दिया रहेगा तो x² + 1/x² कैसे निकालते हैं। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बता दीजिए कि m² - 2। ये करोड़ों बार हम लोग सीख चुके हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, और में 2 घटा देना होता है तो कितना होता है? 36 में 2 गया कितना हो गया? 34। तो इस क्वेश्चन के आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 34। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी निश्चित धनराशि पर 5% ब्याज दर से 3 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 1200 रुपये। पहले इतना दूर को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे? देखते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर, तो यहाँ से p निकालते हैं अगर हम लोग, p प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला निकालने का क्या हो जाएगा? 100 गुना ब्याज। तो 100 गुना ब्याज, ब्याज कितना है? 1200 रुपया, बटा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, और साल कितना है? 3 है। काट लेते जो कट जाता है, यहाँ से कट जाएगा। 5 × 15, 15 × 120 होता है, तो 80 बार में कट जाएगा। तो प्रिंसिपल आ गया भैया 8000 रुपया। 8000 रुपया आ गया। ठीक है, इतना दूर तक ठीक है। कह रहा है इसी का 3 साल का बताइए। तो बस इजीली निकाल सकते हैं। इसका 3000 हम, इसका 3 साल का हमको बताना है। तो रेशियो में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, जैसे आपका मन करता वैसे कराते हैं। यहाँ हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे पहुँचना है आंसर तक।
तो 8,000 का निकालिएगा 5% का, तो 1/20 हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू। 5% बराबर कितना हो जाएगा? 5% बराबर कितना हो जाएगा? 1/20 है ना। तो यहाँ से निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 0 0 कट जाएगा, 2 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400। तो 3 साल में जाइएगा तो 400 दिया 1200, तो कन्फर्म हो गया पैसा कि 1200 रुपया होना ही होना है। इतना दूर तक कोई दिक्कत होगा? कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, 2 साल वाला नहीं होगा। 800 हो गया। और इसका भी जब निकालिएगा तो इसका कितना करके निकलेगा? 20-20 करके 3 साल का निकलेगा, 20-20 करके 3, तो 60 रुपया हो ही गया। और 1/20 का और निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी 1 रुपया तो आना ही आना है। आना है कि नहीं आना है? तो 1 रुपया तो आना ही है। तो 1260 नहीं होगा तो कितना हो जाएगा? 1261 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़िया सा क्वेश्चन था। अगला सवाल देखिए, और एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। हाँ, बढ़िया सवाल है, करते हैं इसको। कहता है x² - 4x + k बराबर 0 का एक मूल x बराबर 3 है। तो चलिए x का वैल्यू 3 रख देते हैं। तो x का वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 रख देते हैं, स्क्वायर करके दिखाते हैं। इतना भी डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, माइनस 4x है तो 4 गुना 3 कर देते हैं, प्लस k बराबर 0। तो यहाँ से k का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 घटाओ 12 प्लस k बराबर 0। तो यहाँ से k का वैल्यू हम साफ साफ देख पा रहे हैं, -3 है, इधर आके पॉजिटिव में हो जा रहा है, +3 हो जा रहा है। ठीक है, k का वैल्यू +3 है। अब एक काम करते हैं, अब k का वैल्यू को दूसरा जगह रख देते हैं, फिर से रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं दिखाते हैं। ये देखिए k का वैल्यू को रख दीजिए इसमें कि x² - 4x और k के जगह पर रख दीजिए +3 बराबर 0। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोल पाइएगा, फैक्टर निकल जाएगा। क्या निकलेगा? x² - 4x + x +3। ऐसे तो नहीं होगा, करके दिखा देते हैं, रुकिए। देखिए x², 4 में 1 घटेगा, कितना हो जाएगा? 3 + 3 बराबर 0। ऐसे नहीं करते हैं, 3 + 1 कर देते हैं, है ना। 4 घटाओ 1 नहीं होता, तो क्या कर देते? 3 + 1, तो 3 + 1 बार में लिख देते x। 3 और 1 4 हो जाएगा, और 3 और 1 3 भी हो जाएगा, है ना, बराबर 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? x² - 3x फैक्टर करके दिखा देते हैं, -x + 3 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन निकाल पाइएगा ना इजीली। x -3 -1 कॉमन, x -3, तो x -3 तो दिख ही रहा आपको, पॉजिटिव में 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका इधर और 2 निकलेगा, एगो x बराबर 3 भी निकलेगा, और एगो x बराबर कितना निकलेगा? -1 इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, +1 निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? x बराबर +1। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? दूसरा मूल कितना हो गया? 1 आ जाएगा। खत्म सवाल। आगे आते हैं, ये भी बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कहता है कि PCBM 4 छात्रों को दिखा था। ये लोग छात्र है, ये लोग कौन है? स्टूडेंट है, छात्र है, ये सभी छात्र है। और ये सभी क्या है? ये सभी अंक है। क्या है? अंक। ये सभी अंक है, ठीक है। कहता है कि प्रत्येक विषय के 100 अंक है, ठीक है। 4 छात्रों के P और C में औसत अंक क्या है? खत्म कहानी। चारों छात्रों का निकालिए P और C का। तो P और C का नहीं, पहले P का निकाल लेते हैं। तो P का कितना हो जाएगा? तो P का हो जाएगा 70 अंक, 55 अंक, 60 अंक, 90 अंक। C का कितना हो जाएगा? C का हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, C का हो जाएगा 9 8 17, 17 2 19, और 19 और 8 27, 270। ऊपर वाला का कितना हो गया? तो इसीलिए P + C दोनों को जोड़ देते हैं पहले। और कितना सब्जेक्ट है? तो 8 सब्जेक्ट है, 8 से भागा कर देंगे। कितना सब्जेक्ट? 8 है, 1 2 3 4, 8 सब्जेक्ट का ही 8 छात्र, एक ही बात है। 8 से भागा कर देते हैं, ठीक है। 8 सब्जेक्ट हो गया। हाँ, 8 ये नहीं है, 8 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो नीचे 270 आया था, C का कितना आया था? 270, और उसका कितना आता है? जोड़ लेते हैं। 6 9 15, 15 5 20, 20 7 27, 275 आ रहा है इसका। 275 + 270/8 यानी कि 475/8 कितना होगा? 8 5 40, नहीं 8 6 48, नहीं ये तो हो ही नहीं रहा है। 27 दूना 54। कहाँ गलती कर रहे हैं? हमको भी दिखता नहीं है, बताइए कितना गलती? 27 दूना 54 और 5/8। अब ठीक है, 8 6 48, 6 बचा, 8 8 64,
एक बचा, 8 एकम 8, तो 68.1। अब आगे नहीं जाना है, 68.1। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 68.1। ठीक है, बेहतरीन सा क्वेश्चन था। अगला सवाल कहता है, अरविंद ने एक कलाई घड़ी खरीदी सूचीबद्ध मूल्य पर 30% छूट लेकर, 30% छूट। तो एमआरपी कितना, तो खरीदा कितना में? सूचीबद्ध मूल्य पर 30%, एमआरपी 100 रुपये लिखा हुआ था घड़ी का, लेकिन ये 30% छूट लेकर खरीदा, यानी इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? तो 100 का मात्र और कितना भुगतान किया? 70%, यानी कि 70 रुपये। सीधा सीधी बात बता देते हैं, लिख दिए फिर भी। ठीक, आगे कहता है कि इसको 40% लाभ पर बेच दिया, तो 70 रुपये। अब इसका खरीदारी पड़ा 40% लाभ, यानी इसका वैल्यू कितना कर दिया? वो 140 कर दिया। तो 0 0 यहाँ से कट गया, 14 से कितना हो गया? 98। बेचारा एमआरपी रखा था 98, और यहाँ हुआ एमआरपी रखा था 100, यहाँ हुआ 98। तो कितना का लॉस हो गया? 2 रुपये का लॉस हो गया। कितना का लॉस हो गया? 2 रुपये का। सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर देख सकते हैं, यहाँ पे किसके आधार पर निकालने बोला है? सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर। तो 100 माइनस 98, यानी कि कितना का लॉस हो गया? उसको सीधा सीधी 2% लॉस, यानी कि हानि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2। ठीक, अगला सवाल कहता है, किसी ईंट के भार का 3/4, मान लेते कोई ईंटा है, उसका x किलो भार है, इसका 3/4 कितना किलोग्राम है? 7/8 है, kg है। तो आगे काट पीट कर लेते हैं, 4 दूनी 8, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7/6 kg। अब क्या कह रहा? उसके भार का 5/7, तो इसके भार का 7/6 का 5/7, 7 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 5/6, 5/6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल, कॉसेक 60 माइनस 1/2, कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होता है? 2/√3 माइनस 1/2। एलसीएम लीजिए, 2√3, 2 दूनी 4 हो जाएगा, √3 कट जाएगा, 2 दूनी 4 घटाओ 2 कट जाएगा, √3 को गुना करेंगे √3, तो 4√3/2√3 है क्या? है, तो और कुछ सोचना ही नहीं, ऑप्शन नंबर 1। कुछ नहीं करना था, अगर वैल्यू याद था तो कर पाते थे। अगला सवाल, हर सेट में हम ट्रिग्नो का एक ना एक क्वेश्चन आपको लाते रहते हैं। ठीक है, हर टाइप का प्रैक्टिस करवाने का हमारा कोशिश रहता है। मेरा मकसद यही है कि कैसे क्वेश्चन हर टाइप का प्रैक्टिस हो जाए हम लोगों का। 360 सेंटीमीटर व्यास की गेंद को, तो व्यास दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है कितना? 360। तो हम लोग सबसे पहले आर निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 360/2 है ना। डायमीटर है तो इसको रेडियस कर देंगे, 180 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर। इस गेंद को पिघलाकर, कोई भी गेंद पिघलाकर छोटका जो गेंद बनाना है, तो उसका आयतन इसका आयतन दोनों से भागा कर देंगे, खत्म कहानी। कितना गोला बन सकेगा? आंसर आ जाएगा। कैसे हम बताते हैं? आपके पास कोई चीज़ है, कोई बॉल है, उसमें 100 सेंटीमीटर समझ लीजिए वॉल्यूम है उसका, और आपको बोलेंगे हम कि 5 सेंटीमीटर वाला कितना बॉल बन सकेगा, तो बोलिएगा 100 उसका वॉल्यूम है, 5 वाला बनाना तो 20 बनेगा। सिंपल सा बात है, तो सवाल ख़त्म। तो यहाँ पर बनेगा कितना? तो गेंदा है, 4/3πr³ होता है, तो इस वॉल्यूम को 4/3πr³ को इस वॉल्यूम से जब भागा देंगे, तो जो आपका स्थिर है वो तो कट ही जाएगा। देखिए क्या क्या कट गया, ये तो क्या हो गया? कट गया, सिर्फ ऊपर वाला बचा, इसको नाम दे देते हैं R1³ R2³ बचा, कहानी ख़त्म। तो ये कितना था? 180, और ये कितना है? 45, यहाँ कर देंगे क्यूब। ठीक, तो आप देखिए क्या होता है, 45 से कट जाएगा 4 बार में, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। तो कितना गेंद बनाया जा सकता है? 64 गेंद बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 ख़त्म हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल, ये भी एक अच्छा लेवल का सवाल है। कहता कौन सबसे बड़ा है? देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले √3 लिखा, मतलब √4 लिखा हुआ, तो क्या करेंगे इसको कैसे लिखने का? देखिए 4 का पावर 1/3, इसको 6 का पावर 1/4 लिखा हुआ है ये, फिर 15 का पावर 1/6 लिखा हुआ है, फिर 245 का पावर लिखा हुआ है 1/12। करिए इसको,
एलसीएम लीजिए, 3 4 6 12 का एलसीएम लीजिए, 12 हो जाएगा। सब में अपना मन से कितना से गुना कर दीजिए, 12 से। सब में कितना से गुना कर दीजिए, 12 से। सब में कितना से गुना कर दीजिए, 12 से। कितना हो जाएगा आपका? तो 3 चौके 12, तो 4 का ये हो जाएगा आपका 256 हो जाएगा। 4 से 3 कट जाएगा, 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 हो जाएगा। और बार बार कट जाएगा तो ये 245 हो जाएगा। कह रहा सबसे बड़ा कौन है, देख लीजिए अपना सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है 256। 256 कौन सा है? 4 वाला आंसर है, ये वाला ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सवाल, कोई हार्ड सवाल नहीं है ना। कौन दूसरा सबसे छोटा भिन्न है, बताना। कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं। 7 से भागा करेंगे 4 को, एक बार में भी नहीं जा रहा है। 7 पचे 35, 5 बचेगा, 7 सत्ते 49, 0.5 से बना है। ठीक है, अगला चेक करते हैं। 13 5, 13 5, 13 तिया 39, कितना बचेगा? 11। 13 8 104, 2 अंक तक कर लेते हैं अपना सुविधा के लिए। आगे चेक करते हैं, 11 6 वाला चेक करते हैं। 11 6 66, नहीं ये तो ज़्यादा हो गया भाई साहब, 55 करना होगा। 11 5 55, 5 बचेगा। 11 चौक 44, छोड़ देते हैं यहीं पे, आगे बढ़ते हैं। 5 3 को चेक करते हैं। 5 6 30, ये तो 0.6 डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं। 3 2 ख़त्म। 3 6 18, रिपीट रहेगा। 3 6 18 रिपीट रहेगा। अब चेक करते हैं दूसरा सबसे छोटा। आप देख लीजिए आँख खोल करके, दूसरा सबसे छोटा कौन है? ये 60 है। बताइए हमको दूसरा सबसे छोटा कौन है? ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो ये सबसे छोटा, उससे छोटा 54 है। 11 60 वाला, मतलब 6 11 वाला। तो ऑप्शन नंबर 1, ये दूसरा क्या है? सबसे छोटा है। सवाल ख़त्म। अगला सवाल कहता है ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में काम करता है। दोनों एक साथ काम करते हैं, परंतु 5 दिन के बाद बी चला जाता है। बनाते हैं पहले डायग्राम को। ए बी, ये 10 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आएगा। 10 दिया कितना हो जाएगा? 30, और 15 दूना 30। इतना दूर का कहानी हो गया। ठीक है, परंतु बी 5 दिन के बाद चला जाता है, तो 5 दिन पहले काम करवा ले, तो उसके बाद छोड़ जाएगा उसको क्या? तो ए प्लस बी, कितना दिन काम करवा लिया जाए इससे? तो 3 2 5, इन लोगों का इफिशियंसी हो जा रहा है। कितना दिन तक काम करवाना है? 5 दिन तक। मतलब सभी काम तो करिए दिया था, ये 25 काम हो गया था। शेष काम कितना बचता? तो शेष काम बचता 30 में 25 घटाते हैं, 5 काम बचता। और यह किससे करवाना है? तो ए से करवाना है। बी चला गया तो ये ना करेगा। ए का एफिशिएंसी कितना है? तो ए का एफिशिएंसी है 3। कितना है? 3। तो 5/3, तो 1.2/3, ऑप्शन नंबर बी। आ रहा समझ में? एकदम सब हल्का हल्का सवाल है। इतना प्रैक्टिस हम लोग कर लिया ना कि हम लोगों को अब हल्का ही लगेगा ये सब। किसी कक्षा की 38 कुल लड़कियों में 3 अनुपस्थित थी। टोटल 38 थी, 3 अनुपस्थित थी, यानी आया था प्रेजेंट कितना था? 35 उपस्थित। ठीक है, क्या कहता है? 20% ने गृह कार्य नहीं किया, तो 35 का 20% नहीं किया, यानी 1/5 हिस्सा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 7 ने नहीं किया था। तो कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया था? तो लड़कियां टोटल कितनी है? 35, और 7 होमवर्क नहीं बनाई है, जिसको हम लोग बचपन में कहते थे होमवर्क। तो कितना जन बनाई है होमवर्क? 28 जन, ऑप्शन नंबर ए। आ रहा है समझ में? ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, अपना टाइम वैल्यूएबल है, और टू द पॉइंट बात करना। चलिए, 2 संख्याओं का लौसा मौसा इतना है, एक संख्या इतना, तो दूसरी संख्या बताए थे ना। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 1000 बार बता दिए थे। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक, बस बना दीजिए ना। पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ, एक संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? 4284 HCF है, या LCM कुछ भी बोलिए। 34 इसका HCF है, और एक संख्या को टान के ला जाएंगे नीचे, तो हमारा निकल जाएगा सेकंड नंबर। तो नीचे कितना आ जाएगा आपका? 204। काट लीजिए। 34 का पारा आपको आता है, हमको आता है। 34 का पारा अगर हम 6 बार पढ़ देंगे तो इतना आ जाएगा, और 6 से इसको काटेंगे, 6 7 42, और 14 6 84, यानी कि 714, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सवाल कहता है 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में तथा दूसरी 120 मीटर लंबे
15 सेकंड में एक ट्रेन पार कर सकती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई x। एकदम सिंपल तरीका आपको बताएंगे, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने का आपको ज़रूरत नहीं है, जितना आता है उतने बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आप कुछ भी बना सकते हैं। मान लीजिए तो पहला कितना दूर जाएगा, 162 प्लेटफॉर्म को पार करेगा और खुद को पार करेगा। पता है ना भैया टोटल डिस्टेंस क्या होता है? किसी खंबा को पार करना, किसी आदमी को पार करना, मतलब ट्रेन खुद की लंबाई पार करती है, लेकिन कोई पुल और कोई प्लेटफॉर्म और कोई सुरंग पार करती है, तो अपना लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या सुरंग या पुल की लंबाई को पार करना होता है। तो मान लिया रेलगाड़ी भी एक्स लंबाई का है, तो 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और एक्स खुद का है रेलगाड़ी, इतना देर को कितना देर में पार करती है? 18 सेकंड में। क्या आ रहा है? डिस्टेंस बाई टाइम आ रहा है, यानी स्पीड आ रहा है। क्या आ रहा है? स्पीड बराबर होगा कितना? 120 मीटर का है और फिर एक्स जोड़ देंगे, इसको कितना देर में पार करिए? 15। इसका दूसरा अप्रोच भी था, घटा देते दोनों को तो वो भी हो जाता। 3 पचे 15, 3 छक्के 18, कोना कोनी गुना कर लीजिए। 5 दूनी 10, 16 पचे 81, 16 पचे 80 और 1 81, 810 प्लस 5x, 12 छक्के 72, 6x, x बराबर 90। x बराबर कितना हो गया? 90। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 90। कुछ भी नहीं करना पड़ा हमको। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन है, बना दीजिए। एक्स स्क्वायर रख दीजिए यहाँ पे। एक्स का वैल्यू एक्स का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, माइनस 24 गुना 2 प्लस के बराबर 0। कितना हो जाएगा आपका? 4 घटाओ 48 प्लस के बराबर 0। तो यहाँ से के का वैल्यू कितना आ जाएगा? 44। के का वैल्यू कितना आ गया? 44। अब तो अब रख देते, के का जगह पे रख देते, तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 44 बराबर 0। साफ साफ बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर 22 दूना 44, तो माइनस 22x माइनस 2x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि x इंटू एक्स माइनस 22 यहाँ से कॉमन निकलेगा, यहाँ से x कॉमन, 2 भी कॉमन निकल जाएगा ना, लग तो रहा है। 2 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? x, और बाहर माइनस है तो माइनस अंदर भी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इधर और का केस लगा देंगे तो x बराबर 22 भी आ जाएगा और x बराबर 2 भी आ जाएगा। तो एक वैल्यू तो 2 आ चुका, तो दूसरा वैल्यू कितना होना चाहिए था? 22 होना चाहिए था। दूसरा तरीका से कैसे बोलते हैं? यहाँ 44 था, एक वो x था, तो दूसरा कितना हो जाता? उससे भागा कर देते। ठीक है, दोनों माइनस वाला आ रहा था, बराबर को उधर जाता, पॉजिटिव वाला आ जाता, ऑप्शन नंबर डी हो जाता। ठीक है, आ रहा समझ में? अगला सवाल, ए बी 45-40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, साथ में काम पूरा किया। हम लोग भी साथ में चलते हैं काम करने के लिए। ए और बी 45-40, एलसीएम लेंगे 180, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, ए ने कुछ दिन के बाद काम छोड़ दिया, बाकी बी ने बचे हुए काम को 23 दिन में पूरा किया। बी 23 दिन तक काम किया। ठीक है, 360 लॉस होगा, 180 कोई कीमत पे नहीं हो रहा था। ठीक है, कितना हो रहा है लॉस? 360 लीजिए, 360, उसका डबल डबल कर देते हैं, 45 8 हो जाएगा, 4 9 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए काम करवाते हैं बी को। कितना दिन तक? 23 दिन तक। बचा हुआ काम कर रहा है ना भाई, तो 23 9 कितना हो जाएगा? 207 काम किया। कौन किया है? बी किया है। तो शेष काम कितना हो जाएगा? शेष काम, तो टोटल काम था कितना? 360, जिसमें से कितना काम हो चुका है? 207। बचा काम कितना? शायद 153। अब कर रहा होगा, ए बी किया था साथ में, तो ए बी किया था पहले साथ में, कितना दिन के बाद काम छोड़ दिया पता चल जाएगा हमको। 153 काम था और उस टाइम उन लोगों का एफिशिएंसी कितना था? 8 और 9 17, 8 प्लस 9 17, तो 17 9 कितना हो जाएगा? 153। तो ए कितना दिन बाद काम छोड़ दिया था? तो ए कितना दिन बाद काम छोड़ दिया था? 9 दिन बाद। ठीक है, आंसर यहाँ नहीं दिया हुआ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कितना दिन बाद काम छोड़ दिया था? तो 9 दिन बाद आंसर। ठीक है, अगला सवाल कहता है
एक लड़की को 400 किलोमीटर 5 घंटे में तय करना, उसने 85 का स्पीड से और शेष समय 55 का स्पीड से यात्रा किया, तो उसकी अधिक गति से कितना देर दूरी तय किया। बहुत ही हल्का है। क्या दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सोचते हैं, बस कुछ नहीं सोचना है, बेसिक पे अपना टिका रहना है। किसको बांट देते हैं हम, थोड़ा ये सोच लेते हैं, दूरी को बांट दें या घंटा को। घंटा को ही बांट देते, इजी रहेगा। देखिए 85 का स्पीड से मान लीजिए हम चले x घंटा, तो ये है स्पीड और ये है, ठीक है, 85 का स्पीड से चले x घंटा, ये स्पीड इंटू टाइम दूरी हो जाएगा, प्लस ये दूरी प्लस 55 का स्पीड से हम चलें कितना घंटा, 5 - x, और टोटल दूरी कितना दूर चल रही है, 400। सवाल ख़त्म हो गया भैया। फिर से एक लाइन हम बता देते हैं, फिर से ये चीज़ को हम बता देते हैं। 85 का स्पीड मेरा पता नहीं था हम कितना देर तक चले थे, मान लिए x घंटा तक चले, तो 5 घंटा टोटल तय करना था दूरी, x घंटा चल गए तो कितना बचा होगा शेष घंटा, 5 - x। अगर 2 घंटा चल लिए होते तो क्या बोलते, सीधा सीधे कि 5 में 2 गया, 3 घंटा और चलना है। कैसे आता 3, 5 में तो घटा देते, उसी तरह 5 में x घटा दिए, तो यहाँ हो जा रहा 85x, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं -55x हो जाएगा, और इसको करेंगे 400, और ये वाला जो माइनस आ रहा है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो प्लस में आ रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 और 2 = 27, 275। तो यहाँ से कितना हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है, राउंड फिगर पूरा पूरी, 30x बराबर 125 हो जा रहा है। काट लीजिए, 5 × 6 = 5 से 25 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 25/6। 25/6 को हम बोल सकते हैं 4 घंटा, 1 और नीचे कितना रहेगा 6, और इसको मिनट, इसको घंटा में बदल देंगे तो 60 से, तो 6 × 10 से कितना हो जाएगा 60, तो 4 घंटा 10 मिनट, 4 घंटा 10 मिनट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो खुचड़ा बच गया था उसको भी बदलने सिखा दिया, 1/6 बचा, उसको 60 से गुना कर देंगे, आ जाएगा मिनट में वो। हाँ, अगला सवाल कहता है 2500 रुपया को ABC में बांटना है, बांट दीजिए ना, 1/10 ए का हिस्सा है, ए का हिस्सा है, बी का हिस्सा है, सी का हिस्सा है। ए का हिस्सा कितना है, 1/10, तो 10, 1/10, 1/6, 1/15, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। 10 × 30, 3 को 1 से गुना 3, 6 × 5 = 30, 5 × 5 = 15 से 30 को भागा 2 बार में, 2 × 1 = 2, तो कुल हिस्सा कितना हो रहा है, तो कुल हिस्सा यहाँ से देख लीजिए कितना हो रहा है, कुल हिस्सा हो रहा है 3 + 5 + 2 बराबर कितना हो रहा है 10। हमको किसका हिस्सा निकालना है, सी का निकालना है, तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो सी का हिस्सा कितना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, सी का हिस्सा कितना है 2, टोटल हिस्सा कितना है 10, और बांटना कितना रुपया को है, 25,000 को है। 0 0 कट गया, 2500 को 2 से गुना कर देंगे तो 5,000 टका, यानी 5,000 रुपया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है ना मज़ा, एकदम हल्का हल्का सब क्वेश्चन है। अगला सवाल कहता है 5 वर्ष बाद एक पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी होगी। देखिए 5 वर्ष बाद का डाटा दिया गया, मान लेते हैं फादर यहाँ लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सन, सन है x साल का, तो पिता कितना है 3x, 3 गुना है। 5 साल बाद का डाटा, 5 साल इसमें घटा देंगे तो वर्तमान में आ जाएगा, बेटा में भी 5 साल घटा देते हैं, ठीक है, वर्तमान में आ गया। कहता है जबकि 5 वर्ष पहले उसकी आयु, तो ये लीजिए इसमें भी 5 वर्ष अब घटा लीजिए, तो चलिए समीकरण में बना देते हैं, तो यहाँ से 5 वर्ष घटा देते हैं, तो देखिए कैसे समीकरण बनाएंगे, खाली उसी को देख लीजिए बस काम हो जाएगा। तो समीकरण बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, 3x - 5 -5, 5 वर्ष बाद था, 5 वर्ष घटाए तो पहले वर्तमान में आए, वर्तमान से भी 5 घटा दिए, तो अब कहाँ आए हैं हम लोग, 5 वर्ष पहले आए, तो 5 वर्ष उसके पिता की आयु, ये जो पिता की आयु है 5 साल उस बेटवा में घटा देंगे, x - 5 था और 5 साल घटा देंगे, x - 5 तो वर्तमान था और 7 से गुना कर देंगे, क्योंकि कितना गुना बोला है, 7 गुना बोला है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं इसका कहानी, तो 3x - 10, 7x कितना हो जा रहा है आपका, 5 × 5 = 10, 10 × 7 = 70, एक बार कर दिए,
कोई दिक्कत नहीं है। इधर आएंगे तो 4x हो जाएगा घटा के, और इधर जाएंगे तो ये 60 बच जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 15। हमको क्या निकालना है, पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु आप इजीली बता सकते हैं कि पिता की वर्तमान आयु, इसलिए फादर कितना हो जाएगा, इसलिए फादर हो जाएगा 3x। वर्तमान में बताना है ना, तो माइनस भी 5 करना होगा, तो 3 गुना 15 45 माइनस 5, क्योंकि 5 साल बाद का डाटा दिया गया था तो 5 साल घटाएंगे तब वर्तमान में आएंगे ना, तो कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का भी प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा और आपने अच्छे क्वेश्चन किए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और प्लीज़ हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।